हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो व्लॉग है वो आफ्टरनून से स्टार्ट हो रहा है बेसिकली। और ये सबसे पहले मैं आपको शू रैक दिखा रही हूँ, तो क्योंकि आज का दिन मेरा यहीं से शुरू हुआ था तो मैंने सोचा चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरा काम था शू रैक के कुछ शूज को क्लीन करने का। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक एक खाने के जूते मैंने निकाल लिए हैं। जितने भी जूते गंदे हो रहे थे वो सब मैंने आज जिम्मा उठा लिया था धोने का। तो मेरे पीकेजी के, विराज के, हमारे सबके शूज थे और वो सारे ही मैंने आज धो दिए हैं जितने भी गंदे हो रहे थे। और ये इस बालकनी में सारे ऐसे लाइन में लगा दिए हैं। तो मेरे और पीकेजी के तो कम ही थे, बस विराज के थोड़े ज्यादा थे। तो कई बार होता है ऐसे कि छोटे छोटे दाग लग जाते हैं सैंडल के ऊपर या जूते के ऊपर और फिर वो अलग ही प्रोमिनेंटली दिखते रहते हैं और वो गंदे लगते हैं। तो मैंने सोचा बस आज इनको सबको धो ही देती हूँ। तो बस ये इस तरीके से शू रैक में से निकाले थे, धो के सुखा के, और अगले दिन इसी तरीके से मैंने लगा दिए हैं। तो इस वाली शू रैक में मेरे और विराज के रहते हैं। और जो आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा लेफ्ट साइड में एक शू रैक रखी है, उसमें मैंने सारे शूज पीकेजी के रखे हुए हैं। तो सारे धो के अच्छे से सूख गए थे धूप लगा के एक दिन। तो उसके अगले दिन मैंने इनको सबको शू रैक में लगा दिया था और ये सारे वापस शू रैक में चले गए हैं। तो चलिए, खैर शूज का काम हो गया था और बस शाम में हम निकले थे थोड़ा बाहर। एक्चुअली आजकल विराज कैरम सीख गया है और वो अच्छा खेलने लगा है। तो हमने सोचा थोड़ा बड़ा कैरम लाते हैं, वो कैरम उसको छोटा पड़ता है। तो हम लोग डीकैथलॉन गए थे कैरम लेने और हमें पसंद भी आ गया था एक कैरम। तो उसका फ्रेश पीस इन लोग के पास नहीं था और पीछे से ये लोग बोल रहे थे आ भी नहीं रहा है। तो हमने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया लेने का, क्योंकि उनके पास था ही नहीं। और बस उसके बाद घर आ गए थे। घर आके आज डिनर में पूरा साउथ इंडियन खाने का प्लान था। तो ऑलरेडी मैंने थोड़ी तैयारी कर रखी थी जाने से पहले। तो आके बस मैं यहाँ पे इडली रख दी है बनने के लिए। किसी भी चीज की प्रॉपर रेसिपी मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर रही हूँ, बट हाँ जो भी तैयारी थी, जो भी चीजें कर रही हूँ वो आपको दिखा रही हूँ। तो उधर मेरी इडली बनने लग रही है। वैसे तो मैं ज्यादातर माइक्रोवेव में बनाती हूँ, बट इस बार मैंने सोचा इस इडली मेकर में ही बनाती हूँ। ये स्टील का है मेरे पास, इसमें मैं आज बना रही हूँ। क्योंकि स्टील वाले में बनाने से ये होता है, जो स्टीम में आप इडली बनाते हो, पानी की जब स्टीम लगती है तो वो थोड़ी सॉफ्ट बनती है और अंदर उनमें हल्का सा लचीलापन रहता है। लेकिन जो आप माइक्रोवेव में बनाते हो वो पूरी ड्राई रहती है अंदर से। तो बन तो उसमें भी अच्छी जाती है लेकिन वो थोड़ी ड्राई रहती है। और इसकी थोड़ी सॉफ्ट रहती है और अंदर से थोड़ा सा, जैसे बोलते हैं ना, अंदर मतलब थोड़ा मॉइस्चर है इडली के अंदर, तो वो सॉफ्ट सॉफ्ट अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे इडली बनने लग रही है। इधर मैं आलू की स्टफिंग बना रही हूँ क्योंकि अभी डोसे भी बनाऊंगी। तो आलू की स्टफिंग यहाँ पे मैं रेडी कर रही हूँ। पीकेजी भी मेरे साथ बीच बीच में आ रहे हैं, वो मुझे कुछ ना कुछ गाइड करते रहते हैं, ऐसे कर लो वैसे कर लो। तो मन भी लगा रहता है, कोई आपके आसपास किचन में रहे। अकेले काम करते रहो तो बोरियत सी भी हो जाती है। तो बस देखते ही देखते यहाँ पे मेरी सारी इडलियां बन गई थी और ये देखिए कितनी सॉफ्ट इडली बनी है। और मैंने सबको यहाँ पे प्लेट में निकाल के रख लिया है। और अब मैं बनाऊंगी डोसे। तो डोसे का बैटर भी मेरा रेडी ही था। ये रेडीमेड वाला बैटर है, आईडी का जो आता है। आप चाहे तो घर पे भी बना सकते हैं, बट मुझे ये रेडीमेड वाला भी काफी अच्छा लगता है। बहुत अच्छे इडली और डोसे बनते हैं इसके। तो ये मेरा कास्ट आयरन का तवा है, इसी पे मैं बनाती हूँ। बहुत अच्छे डोसे बनते हैं। तो यहाँ पे डोसा आज बनाने का काम पीकेजी का था। तो यहाँ पे वो डोसा बना रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने थोड़ा बटर लगा दिया है, उसके बाद पेरी पेरी मसाला डाल दिया और फिर ये जो स्टफिंग मैंने बनाई थी ये लगा दी है। और बहुत ही यम्मी डोसे बन के रेडी हुए थे, बहुत ही लाजवाब लग रहे थे। और मैंने भी थोड़ा बहुत अपना हाथ ट्राई किया था। जो रवा डोसा नहीं होता है, जो जालीदार डोसा होता है, आप लोगों ने हल्दीराम में खाया होगा। तो ये देखिए, ये मैंने बनाने का थोड़ा सा कोशिश किया था, बन भी गया था, लेकिन इसको पलटने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई। आई डोंट नो इसकी भी कोई टेक्निक होती होगी, धीरे धीरे सीख जाएंगे, बट यस बना तो अच्छा ही था। तो बस यहाँ पे ये हमारे डोसे बनने लग रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ पे आपको प्लेटिंग करके दिखा रही हूँ इडली और डोसे की, और साथ में थी ग्रीन वाली चटनी। और अब मैं आ गई हूँ किचन में दोबारा से। डिनर वगैरह हमारा हो गया था और अब है सोने का टाइम। तो सोने से पहले बस यहाँ पे ये कुछ काम होते हैं मेरे, जो सुबह के लिए भिगो के रखना है। विराज का दूध बनाना है, तो यहाँ पे थोड़े से बादाम भिगो के रख रही हूँ। स्कूल जाते टाइम इसको खिला देती हूँ छील के। और अपना चिया सीड्स भिगो के रखी है पानी में, वो भी मैं मॉर्निंग में खाली पेट लेती हूँ चिया सीड्स का पानी, तो वो भी मैंने रख दिया है। और यहाँ पे विराज का दूध भी बन गया है। तो बस आज की दिनचर्या यहीं पे खत्म हो गई है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट डे पे।
तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। यहाँ पे मैं आ गई हूँ, ये सारे जो भी बर्तन मैंने निकाले थे रात इडली के लिए, इडली बनाने के लिए, वो सारे वापस रख रही हूँ। वॉश हो गए थे, सूख गए थे अच्छे से। तो क्योंकि मेरे किचन में स्टोरेज का थोड़ा इशू है, बहुत ज्यादा सामान मैं नहीं रख पाती हूँ किचन में, तो घर में जो इधर उधर छोटी मोटी स्टोरेज मेरे पास है वहाँ पे मैं इस तरह के बर्तन रख देती हूँ जिनकी मुझे डेली में जरूरत नहीं होती है। तो ये इडली मेकर भी उनमें से एक है, रोज रोज तो यूज नहीं होता, तो इसके जितने भी अटैचमेंट्स हैं सारे पन्नी में इस तरीके से रख के इस बॉक्स को मैं अलग जगह पे रखती हूँ, किचन में नहीं रखती हूँ। और सिमिलरली ये कास्ट आयरन का तवा, ये भी कभी कभी निकलता है, तो इनको सबको मैं इस तरीके से पैक करके रखती हूँ ताकि ड्यूरेबिलिटी इनकी बढ़ जाए और अच्छे से मैं इनको जब भी मुझे आगे यूज करना हो इनको मैं कर पाऊँ। तो इस तरीके से मैं अच्छे से इनको रख देती हूँ। तो बस अब इनको मैं रख दूंगी टीवी यूनिट की स्टोरेज में। तो ये जो मेरी टीवी यूनिट है, इसमें ये जो स्टोरेज है छोटी छोटी, इनमें काफी सामान आ जाता है, तो इस तरह के बर्तन मैं इनमें रख देती हूँ। एक तो दिखते भी नहीं है और यूज भी हो जाती है जगह, क्योंकि किचन में मेरे पास इतना स्पेस नहीं है। सब लोग अपने घर में ऐसे छोटे मोटे जुगाड़ करते होंगे, आई नो। आप लोग भी मुझे बताना, आप लोग भी इस तरीके से अपने घर में कहीं कहीं सामान रखते हो किचन का या नहीं। खैर, अब आ जाते हैं दोबारा से किचन में। तो नहाना धोना मेरा हो चुका है, विराज स्कूल गया हुआ है, मेरी हाउस हेल्प अपने कामों में लगी हुई है। और आज मैंने सोचा चलो एक मिठाई बनाते हैं। ये मैंने इंस्टाग्राम पे देखी थी तो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने सोचा चलो घर की ही सारी चीजों से बननी है तो क्यों ना ट्राई किया जाए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू और पिस्ता। उनको सबको मैं ये कूटनी में अच्छे से कूट लूंगी। तो हमें दरदरा ही कूटना है, एकदम प्रॉपर पेस्ट नहीं चाहिए। तो इस तरीके से दरदरा आप उनको कूट लें और एक बाउल में इस तरीके से निकाल लें। और बस उसके बाद हमें जो चीजें चाहिए वो है डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा। तो वो मैं यहाँ पे 1 कप ले रही हूँ। तो सारी चीज आपको मेजरमेंट के हिसाब से लेनी है, तभी वो परफेक्ट बनेगी। तो ये इस कप के मेजरमेंट के हिसाब से मैंने ये 1 कप नारियल का बुरादा ले लिया है। और ये आधा कप मैं ले रही हूँ मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। और बस 1/3 कप यहाँ पे थोड़ी चीनी लेनी है और साथ में डालने हैं इलायची के दाने। तो ये देखो, इलायची के दाने मैं इसमें से निकाल लूंगी और जो ये छिलके हैं ये मैं चाय पत्ती के डब्बे में साथ साथ डाल रही हूँ। तो कोई भी चीज वेस्ट मत करिए, सब कुछ यूज हो जाता है। जब आप कभी चाय बनाएंगे तो ये पत्ती जब आप डालेंगे, इस पत्ती में ऑलरेडी इलायची की स्मेल होगी, तो ये भी यूज हो जाती हैं। तो बस यहाँ पे ये सारी चीजें डाल के मैंने इसका ग्राइंडर में चला लिया है और ये देखो इस तरीके से इसका ये पाउडर बन के रेडी हो गया है। तो इसको हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा दूध। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप दूध लिया था और उसका भी हाफ मैंने डाला था। तो ध्यान रहे दूध को हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ अगर आप डालेंगे तो वो बैटर बहुत रनी सा हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने हाफ का हाफ डाला था तो भी थोड़ा ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे मुझे नारियल का बुरादा थोड़ा और ऐड करना पड़ा। और इस तरीके से आप इसको हाथ से मिक्स करें। तो ये देखिए चमचा मैंने हटा दिया है और अब मैं हाथ से ही मिक्स करूंगी। जब तक ऐसी चीजों में हाथ नहीं लगता वो अच्छे से बनती नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं अच्छे से इसको हाथ से मसल के मिक्स कर दूंगी और हमें इसका एक डो टाइप का बना लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ये डो बन के रेडी हो गया है। हम क्या करेंगे, ये जो ड्राई फ्रूट्स थे हमारे, इसमें से मैंने हाफ ले लिए हैं कटोरी में और उसमें थोड़ा सा ये मैंने जो डो बनाया था वो डाल लिया है। तो ये ड्राई फ्रूट वाला डो हमें थोड़ा सा रेडी करना है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड करी है क्योंकि मेरे पास कोई फूड कलर नहीं था। अगर आपके पास कोई फूड कलर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो बस ये इससे थोड़ा सा येलो कलर आ गया था इसमें। तो ये ड्राई फ्रूट वाला डो भी मैंने तब बना के रेडी कर लिया है और इसको हम अलग रख देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लेना है हमें पार्चमेंट पेपर। तो अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर हो तो आप वो लेना। तो मेरे पास ये ब्राउन फूड पेपर जो होता है वही था, मेरे पास पार्चमेंट पेपर नहीं था। तो मैंने इसी ब्राउन पेपर पे थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको ग्रीस कर लिया है। और ये जो हमारा येलो कलर वाला जो डो था, ड्राई फ्रूट वाला जो डो था, इसको मैं इस पे रख लूंगी सेंटर में और इसको हाथ से ही हमें बीट करते करते एक लॉग टाइप का बनाना है, रेक्टेंगुलर शेप का। तो ये मैं इस हिसाब से बनाऊंगी कि मुझे ये जो हमारा मेन वाला जो बैटर है, मेन वाला जो डो है, उसके बीच में ये फिट आ जाए। तो इसकी लेंथ और विड्थ आपको थोड़ा सा हिसाब से ही बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं ये रेक्टेंगुलर वाइज एक लॉग टाइप का बना लूंगी। तो ये देखिए ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसकी इतनी मोटाई है और ऐसे हमने ये रेक्टेंगुलर सा रेडी कर लिया है। तो इसको मैं रख दूंगी साइड में। और अब हम इसी पेपर पे अपना ये मेन वाला जो डो था उसको हम रख लेंगे और उसके ऊपर हम एक और पार्चमेंट पेपर लगाएंगे। पार्चमेंट पेपर नहीं, मेरे पास फूड पेपर है, तो उसको मैं दोबारा ग्रीस कर लूंगी और ऊपर से ऐसे उल्टा करके इसकी तरफ रख दूंगी और फिर बेलन से हम इसको बेल देंगे। तो बेल के बेसिकली हमें इसकी एक बड़ी सी रोटी टाइप की जैसे बनाते हैं उस तरह से बनानी है। और इसका साइज आपको इतना बड़ा रखना है कि वो जो लॉग आपने बनाया है वो इसके बीच में फिट आ जाए। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से हुआ है। तो बिल्कुल भी शेप में नहीं है, तो मैं इसकी सारी साइड्स को जो है चाकू से कट कर दूंगी और इस तरीके से बीच में वापस डाल दूंगी और दोबारा से मैं इसको
इसको बेल के और एक प्रॉपर शेप में इसको लेकर आऊंगी। थोड़ा सा ये काम ट्रिकी सा हो जाता है, बट यस अल्टीमेट रिजल्ट्स जो है वो काफी अच्छे हैं। तो दोबारा से मैंने बीच में रख के और इस तरीके से पेपर डाल के और इसको बेलन से दोबारा से ऐसे बेला है और ये देखिए हमारी प्रॉपर शेप आ गई है। और बस उसके बाद बीच में मैं इस तरीके से ये वाला जो रेक्टेंगुलर वाला लॉग था ये रख दूंगी। और बस इस लॉग को रखने के बाद हमें इसको रोल करना है। और रोल करने का क्या तरीका है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये पहले मैंने साइड में रखा था और मैं इसको रोल कर रही थी, बट हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इसको बीच में ही रखना है। तो जो आपने ये रोटी टाइप की बेल के रेडी करी है उसके बीच में आप इस लॉग को रखें और एक तरफ से इस तरीके से रोल कर दें। सिमिलरली दूसरी साइड से भी आप इसको इस तरीके से इधर की तरफ रोल करें और बस बीच में ये दोनों रोल का जो जॉइंट है वो आ जाएगा। उस जॉइंट को आपको हाथों से थोड़ा सा नॉर्मलाइज सा करना है, थोड़ा सा प्लेन करना है हाथों से ही। और साइड्स को इस तरीके से बंद कर दीजिए। वो वैसे भी हमें लास्ट में कट करनी पड़ेंगी साइड्स, क्योंकि वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, प्रॉपर शेप में नहीं है। तो बस इसको मैं फ्रीजर में रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए, ये एकदम सेट हो जाएगा। और ये देखिए सेट होने के बाद हमने इसको फ्रीजर में से निकाल लिया है। तो मैंने थोड़ा आधा घंटा रख दिया था तो ज्यादा हो गया है ये। और बस उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और प्रॉपर इसको कट कर लेंगे। तो ये साइड से हमने ऐसे ही बंद कर दिया था तो इसकी कोई शेप नहीं है, तो इसको आप ऐसे ही कट करके रिमूव कर दें। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी प्रॉपर कट करके मिठाई की क्या लुक आई है। तो इतनी लाजवाब एकदम बाजार जैसी लुक इस मिठाई की आती है। ये देखिए बीच में ये येलो कलर का जो हमारा ड्राई फ्रूट वाला डो था वो है और साइड्स में हमारा जो ये मेन वाला डो था वो है। तो शेप और साइज सब कुछ बहुत प्रॉपर इसमें आया है और टेस्ट वाइज तो वाकई बहुत लाजवाब है। आप लोग जरूर ट्राई करना इस मिठाई को, बहुत ही इजी तरीके से बनती है। गैस का तो इसमें यूज ही नहीं है, आपको गैस जलानी भी नहीं पड़ेगी, बस 2-4 सामानों से ही आपकी पूरी मिठाई बनके रेडी हो जाएगी। और अगर आप इसमें फूड कलर डालेंगे तो कोई इसको बता ही नहीं सकता कि ये घर पे बनी हुई है। अगर आप मेरी माने तो आप इसमें पिंक फूड कलर डालिएगा, ये इतनी यम्मी दिखेगी, इतनी बाजार जैसी मिठाई दिखेगी कि लोग पहचान ही नहीं पाएंगे कि आपने ये घर पे बनाई है। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये मिठाई की रेसिपी पसंद आई होगी। आप लोग जरूर ट्राई करना और मुझे बताना कैसी बनी। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय।